हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में एक बहुत ही शानदार मैसेज, बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी के समक्ष है। क्योंकि ये एक आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है और किसी अभ्यर्थी के द्वारा हमें स्क्रीनशॉट भेजा गया था। तो पर्टिकुलर आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा विभाग में जो जानकारी मिल रही है आरटीआई के माध्यम से, उसमें ये कहा गया है कि जो वित्तीय सहमति है अभी तक वित्तीय विभाग से नहीं मिली है और उन पर क्या टीका टिप्पणी की है इस भर्ती के संबंध में वो हम बात करना चाहेंगे। पर अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि भर्ती आना तो निश्चित है, निश्चित तौर पर भर्ती आएंगी और अच्छी बात यह है कि ये 2 चरणों में आ रही है। बाई चांस अगर आप एक चरण में असफल हो गए हैं तो आप दूसरे चरण में जो है वो सफल हो सकते हैं। आप फिलहाल तो ये कोशिश करिए कि आप पहले ही चरण में, पहले ही शिक्षक भर्ती के उसमें जो है पास हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो आपको दूसरा चांस और मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि विभाग द्वारा बताई गई वास्तविक रिक्तियों के आधार पर 32,984 पद रिक्त है, जिसमें कि 1692 पद जो है वो 1692 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्ययभार आएगा और विभाग द्वारा 32,948 पदों को 2 चरणों में भरे जाने की सहमति प्रदान की जा सकती है। अब देखिए, अभी तक प्रदान हुई नहीं है लेकिन प्रदान की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे सहायक शिक्षक के प्रथम चरण में 9500 पद है, द्वितीय चरण में 9600 पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रथम चरण में 1600 पद है, द्वितीय चरण में 1612 है। शिक्षक के जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 3040 पद है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 3038। शिक्षक कृषि में 80 पद है, दूसरे चरण में 70। व्यायाम शिक्षक का दूसरे ही चरण में है और ग्रंथपाल का 944 इस बार, 900 दूसरी बार और व्याख्याता विषयवार 1300 इस बार और 1224 पिछली बार। इस प्रकार से प्रथम चरण में 16,464 और द्वितीय चरण में 16,484 पदों पर जो है वो भर्ती होगी। इस प्रकार की जो सहमति है वो वित्त विभाग दे सकता है, अभी दिया नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और ये भी कहा गया है कि ये जो 2 चरणों में भर्तियां होगी वो विगत 3 वर्षों के भीतर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत भी है कि भाई 3 साल के भीतर चलिए कम से कम 32,000-33,000 पद जो है वो भरे जाएंगे विभाग की तरफ से। लेकिन ये देखने वाली बात है कि वित्त विभाग इस पर कितने जल्दी सहमति देता है और कितनी जल्दी ये भर्ती जो है विज्ञापन जारी होता है। फिलहाल हम नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी खबर इस बात पर है कि जो डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष है दाऊद खान जी, उनके द्वारा जो है मंगलवार को वित्त मंत्री जी के पास जाया जा रहा है और इसी मुद्दे पर जो है वो विचार विमर्श करेंगे कि सर किस प्रकार से और कब तक जो है शिक्षक भर्ती की वित्त विभाग से अनुमति मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का पॉजिटिव रिस्पांस है और अब जो भी अभ्यर्थी जाना चाहते हैं, वित्त मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, वो दाऊद जी से संपर्क करके आप लोग वित्त मंत्री जी के पास मंगलवार को जो जाने का एक प्रकार का कार्य योजना है दाऊद जी की, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और बड़ी ही शांति और विनम्रता पूर्वक जो है अपनी मांग उनके पास रख सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि जो वित्त मंत्री है वो कितने जल्दी जो है इस पर सहमति प्रदान करते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो है कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी मतलब एडीओ पर। जी हाँ, एडीओ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडीओ की भर्ती जो है वो आने वाली है और एडीओ भर्ती पर भी यही विचार किया जा रहा है कि लगभग 400 नहीं 200 पदों पर जो है इसकी जो सहमति है वो दी जाए इस भर्ती के संबंध में। और देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि विभाग द्वारा 400 रिक्त पदों पर जो है सहमति चाही गई है और यहाँ पे बताया गया है कि इस पर भी वित्त विभाग का यही फैसला है कि 200 पद जो है वो भर्ती की अनुमति इस साल दिया जा रहा है और विभाग को ये भी कहा जा रहा है कि आप अगले वित्तीय वर्ष में और भी आप अपना जो रिक्त पदों का प्रस्ताव है भर्ती का वो भेज सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऐसा न्यूज़ देखकर आपको पढ़ने का और कहीं ना कहीं मन और बढ़ जाता है कि इस चारों तरफ निराशा के बीच में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण कि हाँ, मुझे एक पद जो है मिलने की संभावना है अगर मैं मेहनत करता हूँ आज की डेट पे। क्योंकि आज की डेट पे चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है और उस नकारात्मकता के माहौल में आप अपने आप को किस प्रकार पॉजिटिव रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे एक तरफ पेपर लीक्स के मामले सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ भर्तियाँ जो है वो विज्ञापन नहीं आ रहा है और तीसरे तरफ जो पेपर हुए हैं नीट के, एनटीए के द्वारा
चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें तो वो जो है रद्द हो चुका है। इस प्रकार से तमाम चारों तरफ का माहौल एक प्रकार से नकारात्मक सा बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा कि आप किस प्रकार पॉजिटिव है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, और अगर आप नकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। तो आप लोग अपने भविष्य के लिए कितने सतर्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भविष्य के साथ कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, और भर्तियों पर आप किस प्रकार से एक प्रकार का मुहिम है कि आप भर्तियों पर लगे रहें, तैयारियों पर लगे रहें। कोई भी भर्ती आए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, वित्त विभाग के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको अगर हम बताएं तो विभाग को सहायक विकास विस्तार अधिकारी में 400 पदों पर चरणबद्ध भर्ती की सहमति पर विचार करने हेतु 200 पदों पर भर्ती की सहमति दी जा सकती है। और उसके बाद लिखा है कि पदों की भर्ती का प्रस्ताव जो है मतलब वित्त वर्ष में प्रस्तुत, आगामी वित्त वर्ष में प्रस्तुत करने का बोल सकते बताया गया है, विभाग को किया गया है प्रस्तावित। और उसके बाद प्रथम भाग में 200 पदों का सीधी भर्ती की सहमति प्रस्तावित है। इस प्रकार से वित्त विभाग के द्वारा एडीओ भर्ती पर कहा गया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि विभाग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती की मतलब भर्ती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय जो फंड है उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती ही है, और इस वजह से आगामी भी वित्तीय वर्ष में 200 पदों पर और भी आपको एडीओ के पद मिल सकते हैं। मतलब अगर आप एक बार अगर आप असफल होते हैं तो आपको दोबारा चांस भी रहेगा कि आप सफल हो। अगर कोई पीजीडीआरडी नहीं किया है तो उस पर भी चांस है कि भाई आप लोग निराश मत होइए, आप लोग को जब अगला एडीओ आएगा, भले कभी भी आए, पर आपको जो सफलता है वो जरूर मिलेगी। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, तभी ताकि कम से कम पॉजिटिव मैसेज मिल सके लोगों को। वीडियो यहीं तक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।